बात यह है कि हमने इस शरीर को भीतर से बनाया है, तो इस शरीर को बनाने वाला भीतर है। अगर आपको कोई मरम्मत करानी है तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास? अगर मेडिकल साइंस नहीं होता तो मेरे ख्याल से आधे लोग मर चुके होते यहां इस ऑडियंस में। हाँ, क्योंकि सन 1947 में एक भारतीय की औसत आयु 28 साल थी। आज ये बढ़कर 64 साल हो गई है। इसका मुख्य कारण है मेडिकल साइंस जैसा ये आज है। तो मैं मेडिकल साइंस की अहमियत कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है। पिछले 30-40 सालों में बहुत कुछ हासिल किया गया है। सवाल बस ये है, अगर आपके पास उस स्रोत तक पहुंच होती जिसने इस शरीर का निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से हर उस समस्या को संभाला जा सकता है जिसे आप शरीर में भीतर से पैदा करते हैं। बीमारियां दो तरह की होती हैं, संक्रामक और पुराने रोग। हमें संक्रामक रोग किसी बाहरी वायरस के हमले की वजह से होते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। बैठकर ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इस धरती पर 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। मैं खुद की बनाई हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भीतर से पैदा हुई हैं। तो जो चीज आपके भीतर से पैदा हो रही है उसे बड़ी आसानी से आपके भीतर ही ठीक किया जा सकता है। आपके पास जो कुछ बाहर से आता है उसके लिए आपको बाहरी मदद चाहिए। अगर आपको किसी जीवाणु से लड़ना है तो आपको दवा चाहिए। तो बाकी सारी लगभग 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। आपका शरीर आपके खिलाफ काम क्यों करेगा? यह शरीर दरअसल स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह आपके खिलाफ क्यों काम करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे खुश नहीं रख रहे हैं। जब ये शरीर अंदर से बना है, जब ये शरीर अंदर से बना है, जब हम जानते हैं कि इस शरीर के सृजन का स्रोत ही हमारे अंदर है, अगर आपको मरम्मत करनी होगी तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास? अधिकांश लोग लोकल मैकेनिक के पास जाने का चुनाव करते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो यही करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो निर्माता तक पहुंचने का रास्ता भूल गए हैं। वो बुनियादी ढांचा जो शारीरिक और मानवीय दोनों अर्थों में आंतरिक खुशहाली की इस तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। दुर्भाग्य से देश में पिछले 200 से 300 सालों के विदेशी राज में नष्ट हो गई है। जहां भी मानव आबादी रहती थी, ऐसी जगहें थी जहां औषधि उगती थी और लोगों को बस वहां तक पहुंचना होता था। उन्हें किसी दुकान में जाकर उसे खरीदना नहीं होता था। उन्हें किसी के इलाज के लिए जरूरत नहीं थी क्योंकि लगभग हर कोई जानता था कि खुद के साथ क्या करना है। आपकी दादियां अपनी सेहत और खुशहाली के बारे में जो जानती थीं, और आज जो पीढ़ी मौजूद है, उन्हें हर छोटी चीज के लिए गोली या इंजेक्शन या कुछ और की जरूरत पड़ती है। 50 साल में ही कैसे ये सब बदल गया है। मगर आधुनिक चिकित्सा की प्रकृति ये है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कोई केमिस्ट जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता दवा दे देता है और मरीज उसे खा लेता है। ये पूरी तरह रासायनिक है और ये काम करती है। ये सेहत नहीं है, ये मेडिकल इंडस्ट्री है, लेकिन सेहत नहीं। If health has to happen, a culture of health has to come in. हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, अधिक डॉक्टर्स नहीं, बल्कि एक सेहत की संस्कृति को विकसित करना होगा। अभी दुनिया अमेरिका की हर चीज की नकल करती है। वो बुरा खाना खाते हैं, बुरा जीते हैं और उनका $3 खरब का हेल्थ केयर बिल है। ये उस देश को डुबा रहा है। ये हेल्थ केयर पूरे देश को डुबा रही है। हम भी ये सब करना चाहते हैं।
हम वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसा खाना चाहते हैं, वैसे जीना चाहते हैं और उसी तरह बीमार होना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से आपके ऊपर 3 खरब डॉलर खर्च नहीं कर सकता। हम आपको मरने देंगे। Yes. निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि इमरजेंसी के समय एलोपैथी प्रणाली सबसे अच्छी होती है। जब हाथ में समय होता है तो निश्चित तौर पर दूसरे सिस्टम कहीं बेहतर होते हैं, कई तरीकों से। लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से में, खासकर तमिलनाडु में, एक चिकित्सा प्रणाली है जिसे कहते हैं सिद्ध वैद्य। It's a most incredible medical system. ये एक अद्भुत उपचार प्रणाली है। ये इतनी विस्तृत है कि उसमें 3 लाख से अधिक दवाइयां हैं। मुझे नहीं लगता कि आधुनिक दवाइयां भी इतने प्रकार की होती हैं। 3 लाख से अधिक दवाइयां जिनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। आयुर्वेद और सिद्ध में मूलभूत अंतर यह है कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों पर आधारित होता है, जबकि सिद्ध मूल तत्वों पर। लोग खुशहाली में जीना नहीं जानते। ये एक मुसीबत है। मैं तो कहूंगा कि इस धरती पर 70% बीमारियां सिर्फ रहने, खाने और वातावरण की सही समझ से ठीक की जा सकती हैं। 70% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप 12 से 15 साल में इसे कर सकते हैं। अगर एक मजबूत प्रयास किया जाए लोगों के द्वारा, नीतियों के द्वारा, हर संबंधित व्यक्ति द्वारा। खास तौर पर अस्पताल बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जब बीमार होते हैं तब वो सुनते हैं, वरना वो नहीं सुनते। जब वो अच्छे होते हैं वो नहीं सुनते। जब वो बीमार होते हैं तो वो सुनते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उनके 2 से ज्यादा कान उगाते हैं। यही उन्हें बताने का समय है कि बेहतर तरीके से जीवन कैसे जिएं। ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं। ये चीजें हमारी संस्कृति में रची बसी हैं, मगर हम किसी ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ रहे हैं जो हमें मुसीबत में डालेगी। किसी चीज को तुरंत ठीक करने के लिए सबसे पहले मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ती है, और ये सबसे अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर लंबे समय तक सेहत आज के मेडिकल साइंस की वजह से नहीं मिलेगी। किसी समाज या देश या धरती को लंबी सेहत इस तरह नहीं मिलेगी। हमें सेहत की संस्कृति लानी होगी। जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, अपने शरीर को कैसे रखें, मन को कैसे रखें, सांसों को कैसे रखें, आसपास के वातावरण को कैसे रखें। अगर ये संस्कृति बचपन से हमारे अंदर नहीं लाई गई, मैं तो कहूंगा कि इसे स्कूल के करिकुलम में ही शामिल कर देना चाहिए। सेहतमंद जीवन शैली। क्योंकि अगर आप स्वस्थ लोग नहीं बनाएंगे तो आपके पास शिक्षित और बीमार लोग होंगे। इससे आप देश या दुनिया बनाएंगे। बीमार लोगों के साथ आप महान राष्ट्र नहीं बना सकते, सिर्फ बीमार राष्ट्र ही बना सकते हैं। और दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। बड़े बड़े देश बहुत सारी बीमारियों को झेल रहे हैं। सबसे संपन्न देश जिनकी कोई पोषण संबंधी समस्या नहीं है, भारत की आधी समस्या पौष्टिकता की है। वो बचपन से ही ठीक से नहीं खाते। संपन्न देश जो पोषण में चुनाव कर सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब वो पोषण में चुनाव कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि 80% लोगों को मरने तक स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।